हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 93। सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड में अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है अयोध्या में उत्सव। करीब 25 से अधिक छंद है इस अध्याय में। और आज के सत्र के लिए हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में अध्याय संख्या 4 में भगवान श्री राम, माता कौशल्या, सुमित्रा, भ्राता लक्ष्मण, भार्या जानकी से मिलते हुए महाराज दशरथ के पूर्वाभास की किंचित मात्र झलक सूचना देते हुए प्रयत्नशील हैं अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का वहन करने के लिए। तो मंगलाचरण के दो सुंदर श्लोकों के उपरांत हम सभी आज का अध्याय आरंभ करते हुए एक एक श्लोक श्रवण और पठन करने के इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड पंचम सर्ग। उल्लेख करते हैं आचार्य यहाँ पर। संदिश्य रामं नृपति शोभाविन्यभिषेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत्। तो महाराज दशरथ के द्वारा श्री रामचंद्र को युवराज पद पर अभिषेक के विषय में आवश्यक अर्हताओं, योग्यताओं, कार्यक्रम आयोजन के विषय में सूचना प्रदान की गई। और उसके उपरांत पुरोहित वशिष्ठ, वशिष्ठम इदम अब्रवीत, समाहूयम वशिष्ठम पुरोहितम इदम अब्रवीत, वह जो पुरोहित हैं उनको बुलाकर महाराज दशरथ ने उनसे कुछ निवेदन किया। क्या कहा? गच्छोपवासं काकुत्सं कारयाद्य तपोधन श्रीयशो राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रतम्। कहते हैं महाराज दशरथ, हे तपोधन, श्री राम को बुलाकर मैंने सूचना, आवश्यक नियम, संयम, व्रत व्यवहार के बारे में पहले ही बतला दिया है। अब आप उनके समीप जाकर विघ्न निवारण रूपी कल्याण, सिद्धि, राज्य प्राप्ति, मंगल, यश, पत्नी सहित उपवास करने के पद्धति का विचार पूर्वक प्रस्तुतिकरण कीजिए। तथेति च स राजानम् उक्त्वा वेद विदान्वर स्वयं वशिष्ठो भगवान ययो राम निवेशनम। वशिष्ठ जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, जो जानते हैं कि राम की वास्तविक स्थिति क्या है, जो स्वयं वेद विद्या में सिद्ध हस्त हैं, वेद वेत्ता विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले हैं, वह राजा को तथास्तु, जैसा आपको उचित लगे, यही सही है, बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। उपवासयितुं रामं मंत्रवन्मंत्र कोविद ब्राह्मं रथवरं युक्तम् आस्थाय सुदृढ़ व्रत। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर, वशिष्ठ ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य जुते जुताए दो घोड़ों के रथ में बैठकर
व्रतधारी एवं मंत्र को जानने में प्रवीण राम के महल की ओर उन्हें व्रत कराने की शिक्षा देने के लिए चल पड़े। स राम भवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रगणप्रभं तिस्रकक्ष्यारथेनैव विवेश मुनिसत्तमा। लिखते हैं यहाँ पर, श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उनके भवन में वशिष्ठ द्वारा पहुंचे जाने पर 3 ड्योढ़ियों का मार्ग था जिसमें रथ को प्रविष्ट कराया गया। तमागतं ऋषिं राम त्वरन्नेव ससम्भ्रमं मानयिष्यन् समान्हार निश्चक्राम निवेशनात्। वशिष्ठ पधारे हैं, उनका आगमन हुआ, यह सुनने मात्र से श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ शीघ्रता से वेग पूर्वक अपने घर से निकलते हुए उनका स्वागत, उनकी अभ्यर्थना करने के लिए उतावलेपन के साथ अत्यंत आतुरता से अपने आप को प्रस्तुत किया। अभ्येत्य त्वरमाणाश्च रथाभ्यासं मनीषिण ततो अवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयं। और उसके उपरांत उचित रीति से उनका आदर करने के लिए उनको शीघ्रता पूर्वक उनके समीप पहुंचकर अभ्यर्थना करने के लिए उनका हाथ पकड़कर रथ से नीचे उतारने के लिए अपने आप को रथ के शीघ्रातिशीघ्र समीप ले जाने का प्रयास किया गया। तो भगवान राम मनीषियों का, आचार्यों का, गुरु वर्ग का कितना सम्मान करते हैं इसकी झलक दिखा रहे हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि। कहते हैं आगे, सचैनम प्रश्रितम दृष्ट्वा संभाष्याभिप्रसाद्य च प्रियार्ह हर्षयन् रामम इति उवाच पुरोहितम। और भगवान श्री राम को देखकर भावपूर्वक महर्षि वशिष्ठ ने उनके कुशल मंगल का प्रश्न पूछते हुए समाचार जानने के उपरांत उनको आनंदित करने के लिए कुछ वचन निवेदित किए। वशिष्ठ उन्हें वत्स कहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यम् अवाप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया। उनका हर्ष बढ़ाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आपके पिता आप पर अतीव प्रसन्न हैं, क्योंकि कल तुम युवराज पद को प्राप्त करोगे, तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। अतः आज सीता सहित उपवास करो, संयम नियम का पालन करो। प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्येन राधिप पिता दशरथ प्रीत्या ययातिम नहुषो यथा। जिस प्रकार प्रसन्न होकर राजा नहुष ने ययाति को राज्य दिया था, हे रघुनंदन, उसी प्रकार महाराज दशरथ कल प्रातः काल में अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। इति उक्त्वा स तदा रामम् उपवासं यतव्रतं मंत्रवित्कारयामास वैदेह्या सहितं मुनि। राजधर्म का पालन करने के लिए परिवार सहित कितने नियम, संयम, तप, व्रत, आराधन का पालन करना होता है हम देख रहे हैं। महाराज दशरथ कहते हैं सीता सहित बहू के साथ, वधू के संग। वशिष्ठ यहाँ स्मरण करा रहे हैं राम को सीता के साथ। और पुनः श्लोक संख्या 11 में हम देख रहे हैं शब्द प्रयोग हुआ है वैदेहिया। कहते हैं, इस प्रकार व्रतधारी वेद मंत्रवित सुंदर उच्चारण के साथ मुनिराज ने नियम व्रत का पालन करने के लिए श्री राम को सीता सहित रात्रि उपवास का दीक्षा देने का
संकल्प जो महाराज दशरथ द्वारा भी प्रेरित है उसे पूरा कराया। ततो यथावद् भ्रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययो राम निवेशनात्। और कहते हैं उसके उपरांत श्लोक संख्या 12 में, तदंतर श्री रामचंद्र ने भी राजगुरु वशिष्ठ का यथावत भली भांति पूजन किया है। राजगुरु उस अभिवादन को, अभ्यर्थना को स्वीकार करते हुए, पद की प्रतिष्ठा के अनुसार आचरण करते हुए आज के लिए श्री राम मुनि बन गए हैं। शब्द प्रयोग होता है उन मुनि राम की अनुमति से उनके महल से बाहर प्रस्थान करते हैं। सूयद्भिस्तत्र रामोऽपि सुखासीन प्रियं वदे सभाजितो विवेशात तानुज्ञाप्य सर्वश। और इधर भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदयों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप करते हुए उनके द्वारा सम्मानित हो उन सबकी सहमति से, अनुमति से अपने घर के भीतर चले जाते हैं। बृहष्ट नर नारी कम राम वेश्म तदा वभो यथा मत्त द्विज गणम प्रफुल्लनम सर। तदुपरांत भगवान श्री राम का भवन चहु ओर से प्रसन्न चित्त नर नारियों से घिर गया। उन सभी के वहां एकत्रित होने से राम भवन की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है। उपमा देते हुए कहते हैं वाल्मीकि मुनि, जैसी शोभा विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर की मतवाले पक्षियों से होती है। सरोवर सुंदर विकसित कमल की सुवास से चहुं ओर से पक्षियों को जैसे आमंत्रित करता है, वैसे ही भगवान श्री राम की उपस्थिति उस कमल से भरे हुए सरोवर के समान है उस महल की। और मतवाले पक्षी जिस प्रकार कलवरों से, रवों से युक्त खिले हुए चित्त के साथ उ- उस सरोवर के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, वैसे ही नर नारी प्रसन्न होकर महाराज दशरथ के आदेश को, उनकी इच्छा को जानकर श्री राम के महल के चारों ओर कर रहे हैं। स राजभवन प्रख्यात तस्माद् राम निवेशनात् निश्रित्य ददृशे मार्गम वशिष्ठो जन संवृतम। और उसके उपरांत वशिष्ठ जी ने राजभवन सदृश श्री राम भवन से निकलकर यह जाना, क्योंकि 3 ड्योढ़ियों से भरा हुआ भवन है, तो कुछ समय लगे उन्हें भवन से बाहर निकलकर मुख्य द्वार तक जाके वीथियों में पहुंचने का। और उन्होंने देखा श्री राम का भवन तो हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से आच्छादित हो गया है। चहुं ओर सड़कों पर, वीथियों पर मनुष्यों की भीड़ दिखाई दे रही है। यह प्रसन्नता उत्सव का वातावरण है। कहते हैं वृंद वृंदैर अयोध्यायाम राजमार्गा समन्तत बभूवुरभि संवादा कुतूहल जनप्रिता। अयोध्या की चारों ओर की सड़कें भगवान श्री रामचंद्र के अभिषेकोत्सव को देखने के लिए उत्कंठित लोगों की भीड़ से भर चुकी है। झुंड के झुंड मनुष्य अयोध्या की सड़कों पर खचाखच भरे हुए, सारे राजमार्ग उनसे घिर गए हैं। आने और जाने का मार्ग तक नहीं दिख रहा है, कोई तिल भर पैर रखने का स्थान नहीं है। जनवृन्दोर्मि संघर्ष हर्षस्वनवतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निस्वना। और सुंदर अलंकारिक उपमा देते हुए कहते हैं यहाँ पर मनुष्यों के दल कैसे प्रतीत हो रहे हैं। यह जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से जो हर्ष ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस कोलाहल से सड़कों पर, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आनंद परिपूर्ण कोलाहल की वह ध्वनि समुद्र की गर्जना की भांति चहुओर व्याप्त हो गई है।
सिक्त सम्मृष्टरद्या च तदहर्वनमालिनी आसीदयोध्या नगरी समुक्षिप्त गृहध्वजा। कहते हैं यहाँ पर उस दिन वन और उपवन की पंक्तियों से सुशोभित हुई स्वच्छ सड़कें सुवासित गंध से छिड़की हुई हैं, चारों ओर लंबी बड़ी पुष्पमालाएं बंधनवान की तरह लटक रही हैं। प्रत्येक घरों में ऊंची ऊंची ध्वज पताकाएं हर्षातिरेक में फहरा रही हैं। तदा ह्योध्याय निलय शस्त्रीवाला बलोजनम रामाभिषेकमां कांक्षान आकांक्षदुदय रवे। क्या तो स्त्रियां और क्या आबाल वृद्ध नर नारी, अयोध्यावासी जन समुदाय श्री रामचंद्र जी का अभिषेक देखने की इच्छा आकांक्षा से रात्रि के शीघ्रातिशीघ्र व्यतीत होने की प्रतीक्षा करने लगा। कब सूर्य का उदय हो, कितने जल्दी सवेरा हो और कितने जल्दी हमारे प्राणों के आधार श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक हो। प्रजालंकार भूतम च जनस्यानंदवर्धनम उत्सुको अभुजनो दुष्टुम तम योध्या महोत्सवम। और जब प्रजाजनों का अलंकार रूपी आनंद वर्धन करती हुई जनघोष की ध्वनि महान उत्सव जैसे इस आयोजन में उत्कंठा के साथ उत्सुकता के साथ शीघ्रातिशीघ्र घड़ी व क्षण आने की प्रतीक्षा के साथ मंगल गायन का वातावरण है। कहते हैं एवं तम जन संवादम राजमार्गम पुरोहित व्यूहन्निव जनोगम तम शनै राजकुलम ययो। सड़कों की उन भीड़ लोगों की भीड़ को बचते बचाते हुए राजपुरी के हित में कार्य करने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी किसी प्रकार धीरे धीरे महाराज दशरथ के राजमहल की ओर पहुंच पाए। सीता प्रशिखरप्रख्यं प्रासादम् अधिरुह्य स समीयाय नरेंद्रेण शक्रेणेव बृहस्पति। यह सूचित करने के लिए कि आपके द्वारा दिए गए कार्य उत्तरदायित्व को मेरे द्वारा संपादित किया कर दिया गया है। महाराज दशरथ जिन्होंने वशिष्ठ को राम के पास भेजा है, वह वशिष्ठ राम को सूचना देकर पुनः महाराज दशरथ के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी श्वेत मेघ के शिखर के समान महल की उस अटारी पर चढ़कर जो जलद खंड के समान विद्यमान है, महाराज दशरथ से उसी प्रकार मिलते हैं जिस प्रकार बृहस्पति अमरावती में इंद्र से मिलते हैं। तमागतम अभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृप पप्रक्ष स च तस्मै तत्कृतमित्यम अभ्यवेदयत्। और वशिष्ठ मुनि को अपनी ओर आया आते हुए देखकर महाराज आसन छोड़कर खड़े होकर जिस कार्य के लिए उन्होंने राम के पास उनको भेजा था उसके उत्तर को जानने के लिए, उस वातावरण को समझने के लिए, उनकी द्वारा दी गई आज्ञा की अनुमति की अनुमोदन की अभिलाषा में मुनि से पूछा है। और जो कुछ भी वहां हुआ मुनि ने उसे यथारूप महाराज दशरथ को सुना दिया है। तेन चैवे तदा तुल्यं सहासीन सभासद आसनेभ्य समुत्तस्तु पूजयन्त पुरोहितम। महाराज के सिंहासन से उठते ही जो वहां उपस्थित सभासद हैं वह भी पुरोहित वशिष्ठ का सम्मान करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। दशरथ ने कहा, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध कर दिया? और वशिष्ठ ने उत्तर दिया, बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसा आपके द्वारा प्रस्तुत अनुरोध किया गया था। गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनोजौग विसज्जतम विवेशांतपुरम राजा सिंहो गिरि गुहामिव। इस प्रकार गुरु की आज्ञा लेकर राज दरबार के सदस्यों को विदा करते हुए महाराज दशरथ अंतःपुरी में प्रवेश करने चले गए। जिस प्रकार सिंह पर्वत की कंदरा में
निर्मित अपने घर में प्रवेश करता है, गुफा में जाता है, वैसे ही महाराज अंतःपुरी में चले गए। अंतिम छंद है आज के सत्र के लिए, कहते हैं, तद्ग्रह्य रूपम प्रमदाजनाकुलम महेंद्र वेश्मा प्रतिमं निवेशनम् विदीपयन् चारु विवेश पार्थिव शशिवतारा गण संकुलम नभ। और इस प्रकार सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए, भूषणों से अलंकृत, युवतियों से भरे हुए अंतःपुर की स्थिति इंद्र भवन सदृश घर के साथ की जा रही है। वहां महाराज दशरथ ऐसे प्रवेश करते हैं, मनोहर शोभा से प्रकाशित होते हुए, जैसे चंद्रमा तारों से भरे हुए आकाश मंडल में सुशोभित होता है। विचार करने की बात है। आगे आचार्यों द्वारा इसकी मीमांसा की गई है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ वाल्मीकि रामायण में नहीं कहा गया है, पर युवा पुत्र को नियम, संयम, निग्रह, उपवास, तप की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त हो, इसके लिए महाराज दशरथ कुल गुरु पुरोहित वशिष्ठ मुनि को भेज रहे हैं। और यहाँ स्वयं सबको प्रसन्न आह्लादित करने के उपरांत वृद्धावस्था, 60,000 वर्ष की अवस्था कही गई है, वहां वह भूषणों से अलंकृत इंद्र भवन सदृश गृह में युवतियों के मध्य जा रहे हैं। तो आगे का जो घटनाक्रम है वह हम सबको विदित है, पर आसपास की स्थिति, संवेदना, इसकी जानकारी की एक झलक यहाँ वाल्मीकि मुनि द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो अयोध्या कांड का 5वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 6 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर आभार।